क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, जिसमें हमने कहा था कि हम 3 मेथड्स के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिनमें हमने 2 मेथड्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड और जो दूसरा था वो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड एंड लास्ट मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी इक्वेशन गिवन है, चाहे आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करेंगे, तो उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से सेट होना लाजमी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे किसी किस्म की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे आप कोई मेथड उस पर अप्लाई करें, तो उससे पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। जैसा कि यहाँ जो इक्वेशन गिवन है 3x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे 3x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर तो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और साथ में वेरिएबल x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से सेट हो चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² की जगह है 3x² प्लस bx की जगह है माइनस 6x प्लस कांस्टेंट c की जगह है 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को और गिवन इक्वेशन को कंपेयर करके a b c की वैल्यू बनाएंगे। ax² 3x² मीन्स के a इज इक्वल टू 3। लीनियर टर्म bx यहाँ पे माइनस 6x मीन्स के b इज इक्वल टू माइनस 6। साइन भी लेंगे, प्लस का साइन है तो आगे वैल्यू के साथ प्लस साइन जाएगा, माइनस का है तो माइनस साइन भी जाएगा। एंड c इज इक्वल टू 1 एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। वेरिएबल x है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम इक्वल टू x रखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। अब b a c ये जो हमने वैल्यूज बनाई हैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस 6, सो b की जगह हम पुट करेंगे माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर। b की वैल्यू माइनस 6, b स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 4a मल्टीप्लाई बाई c और c की वैल्यू 1, 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई a 2a और a की वैल्यू हमें गिवन है 3। सिंप्लीफाई करते हैं x इज इक्वल टू माइनस माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई होके हमें प्लस देंगे, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस
और माइनस साइन का जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो प्लस साइन मिलता है। सो 6 स्क्वायर 36 माइनस स्क्वायर प्लस मीन्स के पॉजिटिव 36 6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 मल्टीप्लाई बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 x is equal to 6 plus minus square root of 36 minus 12 multiplied by 1 12 whole divided by 6. So x is equal to 6 plus minus 36 minus 12 24 whole divided by 6. तो यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जब ऐसी कंडीशन ऐसी सूरत बन जाए जब स्क्वायर रूट के साथ ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मीन्स के हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, स्क्वायर रूट ऑफ 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, स्क्वायर रूट ऑफ 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। ये तो परफेक्ट स्क्वायर थे। जब भी हम यहाँ स्क्वायर रूट इनका फाइंड करते हैं तो सिंपल हम पहुँच जाते हैं, लेकिन जब ऐसे नंबर आ जाएं जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब हम उन नंबर के ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिसमें से एक फैक्टर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि 24 के हम फैक्टर बनाएं 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 2। 12 की बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 की बात करें वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और बात करें 4 की तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 मीन्स 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब हम उस नंबर की जगह जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो वाला फैक्टर लेंगे जिसमें एक हमारा नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ 6 और 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम 12 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ 24 की जगह कौन से फैक्टर लेंगे, 6 और 4, क्योंकि उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 4 है। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास होता है 2 के इक्वल। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय 6। 6 ऐसा नंबर है जिसके अगर हम फैक्टर भी बनाएं तो फैक्टर में भी कोई ऐसा नंबर नहीं आता जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 को हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे। आगे लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस माइनस 2 को हमने कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। 6 को हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे और नामिनेटर में रह जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रह जाएगा 3। तो यहाँ हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय 3, और दूसरी पॉसिबिलिटी है x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय 3। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है।
एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ ये वैल्यू। ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास इन दो वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे और हम उसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।